Hi everyone, welcome to the channel. As you know, the name is the CDL Cracker because I was a student of SCDL and I did my masters in 2020, the MBA, and the generally the topics and the videos that I have already created in the channel is regarding the SCDL, but today the topic is different. It's about the DPU, the Dr. DY Patil University. So it is regarding the project that how to make and all the things. Actually, I have recently gone through earlier. Many of students from the NMIMS and the other universities have reached out, but I couldn't have that much time. So this time actually एक मेरा क्लोज फ्रेंड था, सो उसके लिए मैंने लाइक वी डिड टुगेदर एंड मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी जो मुझे को समझ आया एंड ऑल दैट. तो फाइनली प्रोजेक्ट रेडी हो गया. शी गॉट पास इन दैट एंड उसका एक कज़न और था तो उसके लिए भी करा. अभी कल परसों ही कराया तो फाइनली वो भी पास ही हो जाएगा एंड कोई इशू नहीं है. यहाँ एक्चुअली मैंने जब यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा और कुछ पता करा. फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस क्योंकि मेरा एक्सटर्नल माइक ख़राब हो गया है. मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई थी अपने लैपटॉप से बट मेरे को पता नहीं था माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो अगेन मेरे को फिर से शूट करना पड़ा है जस्ट विद माई सेल फोन. एंड या बैक टू द थिंग्स. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द DPU. द यूनिवर्सिटी आई टोटली फील के अच्छी है एंड काफ़ी सपोर्टिव है. इवन जो मेरे को सबसे बड़ा चेंज दिखा या फिर डिफरेंस दिखा बिटवीन दी SCDL, ऑल्दो इट्स नॉट अ कंपैरिजन और समथिंग लाइक कि हाँ मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ. मेन मोटिव प्रोजेक्ट होगा एंड अगर किसी को नंबर वंबर चाहिए कि बात करनी हो कुछ समझ रहा हूँ, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले पूरी वीडियो देख लो. जो ना समझ आए इसमें सबको समझ आ जाएगा. अदरवाइज़ कुछ और डाउट हो तो ये नीचे मेरा नंबर है या दिस माई व्हाट्सएप नंबर. सो अगेन बैक टू द प्रोजेक्ट एंड आई फील पर्सनली कि काफ़ी सपोर्टिव यूनिवर्सिटी है क्योंकि सिम्बायोसिस में SCDL में दे डोंट पिक द कॉल्स एंड वो इतना सपोर्टिव नहीं है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एग्जाम ऑल दैट. बिकॉज मैं जानता हूँ पर्सनली तो मैंने देखी हैं वो सब चीज़ें. बट यहाँ इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी हेल्पफुल हैं. स्टाफ काफ़ी ठीक ठाक है. बच्चे के जो भी डाउट्स हैं सब कुछ समझा देता है. तो स्टार्ट करते हैं अगेन. कुछ ज़्यादा रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं है बट जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है जब मैंने उन स्टूडेंट से बात करी या फिर सब जब साथ में काम कर रहे थे तो मेरे को समझ आया कि नहीं काफ़ी अच्छा है. तो प्रोजेक्ट का बात कर लेते हैं. प्रोजेक्ट एक्चुअली पार्ट्स में है. इन्हें प्रोजेक्ट एक तो PDF चाहिए मेन प्रोजेक्ट की. एक उसके ऊपर 10 पेजर्स इन्हें चाहिए. क्या बोलते हैं उसे PPT. और एक थर्ड चाहिए ना प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट इन्हें चाहिए नहीं. मैंने एक्चुअली अपनी साइड से प्रोवाइड कर दिया कि यूनिकनेस एंड ऑल दैट. तो वो सब आप आई थिंक ऑप्शनल है. वैसा मैंडेटरी तो है नहीं. वो अपनी तरफ से खुद जनरेट करते होंगे शायद. बट यहाँ से मैंने करवा दिया था तो कोई इशू नहीं हुआ ऐसे. बट दो चीज़ तो मेन है क्योंकि जो गाइडलाइंस में हमें पूरी बताई गई है. फर्स्ट वन इज़ द PDF ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी अबव द 70 पेजेस. 200 मार्क्स का प्रोजेक्ट है. एंड जो आपका टॉपिक है वो आपका जो गाइड होंगे मेंटर होंगे उनके थ्रू सिलेक्टेड होगा, अप्रूव्ड होगा कि हाँ आप इस पे बना रहे हो. उसके बाद ही पहले वो आपका सॉफ्ट कॉपी में सबमिट होता है. देन एक हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट करके वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है. तो ऐसा करके प्रोसेस है. अभी सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइंस दिखाऊंगा. जनरली सर आप अगर ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और ये वीडियो अब तक आई है आपने सर्च करी होगी कि दैट हाउ टू मेक. आई नो 20 जुलाई या फिर अगस्त स्टार्टिंग तक आपको सबमिट करना है. आई डोंट नो ये हेल्पफुल होगी नहीं होगी बट मेरा मोटिव नहीं है कि मैं मास को ये वीडियो पहुंचानी है समथिंग लाइक. अगर 2-4 व्यूज़ भी आएंगे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. जिस बंदे के लिए हेल्पफुल है उसका काम हो जाए दैट्स इट. इतना ही मोटिव है. सो अगेन अगर आप एक स्टूडेंट हैं ऑलरेडी उसके तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं. सो यू ऑलरेडी नो द गाइडलाइंस. आपको एग्जैक्टली पता है. फिर भी नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ. दीज आर दी गाइडलाइंस. तो ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी गिवन बाय द यूनिवर्सिटी और इन्होंने बता रखा है कि इन्हें एग्जैक्टली इनका प्रोजेक्ट चाहिए कैसे. तो पहले सैम्पल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं फिर एक बार गाइडलाइंस वाला भी देख लेंगे. तो सैम्पल डॉक्यूमेंट ये आपका फर्स्ट पेजर है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने वाली बात है या कुछ है. इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है. इन्होंने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और कितना मार्जिन है क्या सब है कौन सा आपका टेक्स्ट होना चाहिए कैसे कैसे यूज़ करना है वो सब इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में अच्छे से बता भी रखा है. तो वो सब आप फॉलो कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट पेज है. सेकंड पेज यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि
ये जो ऑनलाइन जनरली जो बंदे करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब कर रहा हो, वो जनरली अपने कोई और बिज़नेस हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। किसी बंदे का मोटिव नहीं है और कुछ करने का, तो या फिर अपना बिज़नेस हो सकता है, या फिर कुछ और अलग से, जैसे सम इन डिफरेंट फील्ड्स, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उस सब में हो एंड आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट ना हो, या फिर आप कहीं ऐसा जॉब ना कर रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट आप कहाँ से देंगे? तो ये जो पहला सर्टिफिकेट है, ये दिखाता है आप कहीं अगर जॉब कर रहे हो तो उसका ये सर्टिफिकेट है, जिसे कि आप देख ही भी सकते हैं। तो जो हमने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे उसमें ये सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया, क्योंकि स्टूडेंट वर्किंग नहीं था, तो इसलिए हमने ये वाला अटैच नहीं करा। ये सेकंड पेज अगेन इंडस्ट्री सर्टिफिकेट है, अगेन क्योंकि स्टूडेंट वर्किंग नहीं है तो हमने ये भी नहीं दिया। ये थर्ड डिक्लेरेशन बाय लर्नर, तो हमने ये दिया है, इसमें बेसिक डिटेल सब कुछ पहले से ही फिल्ड है, और हमने स्टूडेंट्स की डाली, उसने साइन वाइन किए। एंड ये वाला बेसिकली अब ये फर्स्ट पेज के बाद ये सेकंड पेज हुआ, एंड ये थर्ड पेज होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली आपका मेंटोर का है, तो जो भी आपका गाइड है, एंड इसमें प्रोफेसर का आई थिंक नाम मेंशन वगैरह होगा, तो ये हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये प्रोफेसर का नाम वगैरह जो भी आपके हैं उन सब का नेम मेंशन करके, तो ये थर्ड पेज हो जाएगा। इसके बाद ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, ये थोड़ा अच्छे से फॉलो कर लेना। मैं आपको कंटेंट लिखना तो नहीं सिखा सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी स्टडीज़ लगेंगी, आपका अपना पर्टिकुलर कंसाइंस लगेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, देखो कि आप सर्वे करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत कुछ है, रिसर्च मैथोलॉजीज़ हैं कि आपने कैसा क्या 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 डेटा इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर वो सब एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गूगल फॉर्म्स भरो, सड़कों पर निकल जाओ और आप अपने एक एक बंदे से जाके पूछो, या फिर ऐसा कुछ इंडस्ट्री के वो लेके आओ। ऑब्वियस यू यूज़ सम डिफरेंट मेथड्स, गूगल है, चैट जीपीटी है, अदर थिंग्स है। देखो थोड़ा बहुत समझने के पॉइंट से रखना, अगर आप उससे कॉपी करोगे तो फंस जाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन सब चीज़ों में ना ही जाना, चीज़ें समझने के मोटिव से रखना और काफ़ी सही समझ आएगी। थोड़ा लेंदी प्रोजेक्ट है बट हो जाएगा। यहाँ से एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड, प्रोसेस इन शॉर्ट, और ये फिर से अगेन कंपनी टू होम सो वेलनेट कंसर्न। ये वाले पेजेस जो हैं आफ्टर द इंडेक्स हमने ये सब नहीं लगाए, यहाँ तक हमने कुछ नहीं लगाया, और डायरेक्ट हमारा जो चैप्टर 1 है बेसिकली यहाँ इंट्रोडक्शन करके हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद ओन प्रोजेक्ट गया, मैं वो दिखा भी दूंगा एग्जैक्टली क्या था, क्या टॉपिक था। अगेन फॉर दी प्राइवेसी ऑल दो थिंग्स, मैंने स्टूडेंट्स का वो सब नाम चेंज कर दिया है, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए। तो ये तो गाइडलाइंस थी, तो इसे यहाँ से भी सॉरी ये डॉक्यूमेंटेड था, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड मतलब बेसिकली सैम्पल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट गाइडलाइंस हैं जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करी हुई है, ये प्रीएम्बल्स एंड अंडरस्टैंडिंग है। एक बार मैं सभी को कहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेना, ये अच्छा होता है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जब मैं बना रहा था, मैं कर रहा था, तो इसमें मैंने एक एक लाइन ठीक से पढ़ी है अगेन, ठीक है ना, तो मुझे तभी समझ आया। तो आप भी अगर 10-15 मिनट हो गए आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो यही वही सब के सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट आपको टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, आप एचआर से हैं तो अपनी एचआर स्पेशलाइजेशन में सिलेक्ट कीजिए, ना कि किसी और में, रिसर्च मैथोलॉजीज एंड ऑल दैट। दिस इज़ द फर्स्ट पेज जिसके हम बारे में बात कर रहे थे। ये वाला सर्टिफिकेट हमने लगाया नहीं, इंडस्ट्री सर्टिफिकेट लगाया नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन लगाया था, एक्नॉलेजमेंट हमने लगाया था, तो ये वही सब था। और इसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे इन्होंने फ़ॉन्ट साइज़, पेपर साइज़ एंड ऑल दैट, बोल्ड, अपर केस और ऑल वो सब इन्होंने दे रखा है कि फ्रंट पेज की हेडिंग्स इतने उसकी होनी चाहिए, वो सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ तक सब ठीक है। इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह भी दिए हुए हैं, जब आपको अपने हार्ड कॉपी इन्हें सेंड करनी है तो वो सब के लिए भी दिया हुआ है। पहले बेसिकली आपकी सॉफ्ट कॉपी सबमिट होती है, अगर वो अप्रूव हो जाती है तो हार्ड कॉपी में आपका जाएगा। और यहाँ आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, एज़ पर योर स्पेशलाइजेशन यू कैन सिलेक्ट योर टॉपिक। तो आई थिंक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगेन मुझे ज़्यादा गाइडलाइंस आपको समझानी भी नहीं है, और आप खुद समझदार हैं और यूनिवर्सिटी ने आपको समझाई भी है। तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं, प्रोजेक्ट, हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे ही आते हैं। ये फर्स्ट पेज था, आप देख सकते हैं। अगेन ये मेरा नाम है, ये PRN में मैंने अपना नंबर डाल रखा है, बैच नंबर है, तो ये मेरा पर्सनल सेल फोन नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप। एंड दिस इज़ दिस डिक्लेरेशन बाय लर्नर,
एंड ये जैसे मैंने बताया था कि थर्ड पेज हमने एक्नॉलेजमेंट को दिया था। ये बस बेसिक चेंजेस जो ये येलो हाईलाइटेड है, सिर्फ ये चेंज करना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना होता। और इंडेक्स अगेन देख सकते हैं कि इंडेक्स में मैंने क्या क्या लिखा था। हाँ, हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। स्टूडेंट बिजनेस एनालिटिक्स का स्टूडेंट था एंड एमबीए बेसिकली, एमबीए से बिजनेस एनालिटिक्स में, तो वो हमारा टॉपिक रखा गया फिर हमने, एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली। एंड उसका जो हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव जो करा वो यहाँ से ये पॉइंट्स रखे, उसके बाद हमने उसे एक्सप्लेन करना शुरू करा। तो ये इंडेक्स पेज था, एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन आपको विजिबल होगा। एंड यहाँ से वो पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब उसे कैसे कैसे लिखे गए, क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो लिखने में कभी कभी चीज़ें बड़ी मज़े आती हैं। तो ये जाते जाते एज यू कैन सी 139 पेजेस का इन्होंने खिंच गया था। और ऑल्दो 70 to 100 की रिक्वायरमेंट है। अब जब तुम लिख रहे हो, और पता क्या है, मेरा तो पर्सनली है कि अगर तुम लिख रहे हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है तो भाई लिखो अच्छे से, ठीक है ना। अपने पेन को रुकने नहीं देना चाहिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने बस लिख ही रहे हो, कुछ उसका सेंस बन नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट डजंट मीन एनीथिंग। तो देख लेना अपने पॉइंट से। एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट पेज, वो तो वर्ड फाइल थी बेसिकली, आपको उसे बाद में कन्वर्ट कर देना सिग्नेचर वगैरह करके पीडीएफ में। उसके बाद आपको एक पीपीटी भी क्रिएट करनी है। ये पीपीटी है 10 पेजेस की है। एंड फर्स्ट पेज आपका ऐसे ही रहता है, ये आपकी सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती हैं, स्टूडेंट नेम एंड ऑल दैट। उसके बाद ये फर्स्ट पेज है प्रॉब्लम डेफिनेशंस एंड द फाइनेंशियल रिस्क प्रेडिक्शंस। तो ये सब हमारा टॉपिक था, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स। ये जो सारे हेडर्स हैं, डेटा कलेक्शन एंड द सैम्पलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड द प्रोसेसिंग, ये बेसिकली गिवन बाय है यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड अ पॉइंट एंड देन डिस्क्राइब, नहीं, ये हेडर्स जो है ये हेडर्स गिवन है यूनिवर्सिटीज़ से। एंड उसके बाद बस हमने इसे डिफ़ाइन किया है। एंड तो आप 10 पेजेस तो देख सकते हैं। इसके बाद इसे भी हटाई देते हैं हम यहाँ से। द लास्ट पार्ट, अगेन मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे वाली स्लाइड पे ये एक्चुअली ओरिजिनल प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट है, तो इसमें स्टूडेंट का नाम वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो मैं सेकंड पेज पे नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा भी मूव नहीं करूँगा। एज यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ द पीडीएफ। ये प्लेजरिज्म जनरेट करा था, तो 100% यूनिकनेस के साथ जो भी सारी चीज़ें थी, जो पढ़ी थी, लिखी थी, तो ऐसा जनरेट हुआ था। ये मैंडेटरी नहीं था, इट वाज ऑप्शनल। मैंने लगा कि जब चीज़ कुछ अच्छी बनी है तो भाई डालो ना, जब तुमने मेहनत करी है। तो शी गॉट रियली गुड मार्क्स एंड जो भी है सब कुछ ठीक था, तो इसमें तो कोई इशू नहीं हुआ। यहाँ तक ही पॉइंट था मेरा। एंड आई थिंक थिंग्स आर सेंसिबल। देखो, राइटिंग इज़ एन आर्ट, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। टेक योर टाइम, आई नो इतना टाइम नहीं होगा बट हो जाएगा। एंड अगर कुछ डाउट हो तो यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट और इन समथिंग। आई वुड नॉट दैट से कि आई वुड बी दैट हेल्पफुल, बट अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो यू गाइस कैन लेट मी नो। एंड अदरवाइज you really have a good university and the teachers and the professors are so helpful. I even had a just gone through the few things, chats and the mail that the student have got the review on their projects, and I really found those sensible. तो अगर मुझे लगता नहीं है इतना कुछ ज़्यादा इशू आने वाला है आप लोगों को, आई नो। फिर भी देख लेना, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। एंड आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस।